पर जब आप साइकिल चला रहे हैं तो आपको वो बदबू भी आ रही है, आपको वो कचरा भी नज़र आ रहा है, आपको पॉटहोल्स भी नज़र आ रहे हैं, एक एक खड्डे के अंदर भी जाके आप गिर रहे हैं। और आप रियलाइज़ करते हैं कि अगर हम एम्स्टर्डम और बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं, वो कितनी कम्युनिटी ड्रिवन कंट्रीज़ होती हैं एंड द वे दे फंक्शन इज़ द फैक्ट कि वो अपना शहर भी क्लीन रखती हैं, अपनी सेहत भी साफ़ रखती हैं। तो जब आप साइकिल कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप जब अपने शहर को भी देख रहे हैं तो नॉट ओनली आपकी सेहत सही है, आपका शहर भी सही है। एक और रीज़न हार्ट हेल्थ, हम लोग इस तरीके से भी पाकिस्तानी लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं बिकॉज़ अगर आपने देखा हो संडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच था। आई नो कि मेरे घर में तो सब हाइपर हुए हुए थे, टेंशन हो रही थी, 10 दफ़ा एक दूसरे से वादा करते हैं यार अब हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, बट उसके बावजूद हम क्रिकेट देखते हैं और हमारी हार्ट हेल्थ आई थिंक हमारा ब्लड प्रेशर उस वजह से भी कल काफ़ी हाई हुआ होगा। एनीवे नॉट टू मेक अ जोक आउट ऑफ इट, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई लर्नड ओवर द वीकेंड कि व्हाई साइकिलिंग इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाई हार्ट हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई इज़ इट कि पाकिस्तान में हम लोग इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखें तो one in every 3 पेशेंट अंडर द एज ऑफ 40 को हार्ट अटैक होता है एंड 50% ऑफ इंडिविजुअल्स एज बिटवीन 30 to 40 में भी हम ये फेस करते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ डे क्योंकि 29 को बना है उस वजह से वी विल हैव स्पेशलिस्ट्स ऑन आवर शो टुडे। और पहले हम बात करेंगे डॉक्टर बशीर हनीफ से, फिर हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हमले, फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर बिल्किस शेख से भी बात करेंगे जो कि एक हर्बल पर्सपेक्टिव लेकर आएंगी। तो ओवरऑल आज हमारा जो शो है दैट विल बी फीचर्ड ऑन हार्ट हेल्थ। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। देखें, हार्ट हेल्थ अगर आपने अपनी देखनी है तो स्मॉल चेंजेस एवरी डे आप ला सकते हैं। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप छोड़ सकते हैं स्मोकिंग, या आप कम कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप छोड़ दें अगर एकदम से आपसे छोड़ी नहीं जाती। मगर रोज़ हमें अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं। अपना वर्कआउट चेंज करना, जिस तरह मैं कितने 12 साल की उम्र से मैं टेनिस ही खेल रही हूँ और मैं वर्कआउट ही कर रही हूँ और मैं बाकी सब चीज़ें कर रही हूँ। सो व्हाई नॉट चेंज माई लाइफस्टाइल हैबिट एंड आई ऑलवेज प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। मैं कभी भी इस शो पे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलती जो मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रही होती एंड आई टेक ग्रेट प्राइड इन दैट। तो मैं आप लोगों को अगर कुछ बताती हूँ और बोलती हूँ तो देयर आर चांसेस कि मैं भी वो चेंजेस करने की कोशिश कर रही होती हूँ सेम टाइम। सो अपना स्ट्रेस हम लोगों ने थोड़ा सा कम करना है, ज़िंदगी में थोड़ी सी एक्सरसाइज रखनी है और डाइट पे हमने फोकस करना है कि हम बैलेंस्ड मील्स खा रहे हैं। क्या आप अपने हर्ब्स ले रहे हैं, क्या आप अपने फ्रूट्स लेते हैं, क्या आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं। डू गार्लिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, आपकी ब्लड सर्कुलेशन उससे बहुत अच्छी होती है। फ्लैक्स सीड ऑयल हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं जिस तरह रोज़मेरी हो गया एंड हम इसको डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे एंड वी गोइंग टू ट्राई एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द फैक्ट कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ कितनी ज़्यादा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड हो रही हैं एंड व्हाट वी कैन डू टू एक्चुअली प्रिवेंट द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट हर्ट्स अस, राइट। सो अब हम लोग अगर देखें तो जब हम शो शुरू करेंगे तो यही हमारे की टेकअवेज होंगे। हेल्दी लिविंग एक कंटिन्यूस जर्नी है। आप अगर अपने आप से सोचें और देखें कि किस तरीके से आप अवेयरनेस ला सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आर यू स्लीपिंग लेस, परहैप्स यू कैन स्लीप ऑन टाइम। आप अपनी ज़िंदगी में क्या इन्फॉर्म चॉइसेस कर रहे हैं। आर यू रीचिंग आउट फॉर फास्ट फूड और आर यू मेकिंग श्योर कि आप अपने लिए एक हेल्दी मील प्रिपेयर कर रहे हैं। और घर का खाना का मतलब ये नहीं है कि वो एक हेल्दी मील है। यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आपका कैलोरी इनटेक कितना है, उसमें तेल कितना है एंड हाउ आर यू डूइंग नेचुरल रेमेडीज एज वेल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो obviously heart health is a very important topic and I'm really glad कि I have also started taking my heart health seriously and अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब हम वापस आएंगे तो we'll have 2 competent specialist doctors on board जो हमें कार्डियो हेल्थ के बारे में थोड़ा और बताएंगे। See you soon. Welcome back my lovely people and my healthy people. I want to make sure कि आज हम लोग जिस तरह की भी नॉलेज शेयर करें अपने शो पे आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हो, तो इसीलिए हम जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है माइंड बॉडी एंड सोल। And Mind, Body and Soul में I would love to introduce you to very competent, great guests we have on our show today. पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर बशीर हनीफ से जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी एट तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू।
एंड मैं आपको उसके बाद इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हमीद खान से, जो कि प्रोफेसर एमरेटस डाउ यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज एंड फाउंडिंग वाइस चांसलर ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मसूद। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। आप दोनों आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमसे डिस्कशन करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड हेल्थ डे है क्या, you know, and any one of you can actually go first. Please, World Heart Day, not sorry. Health Day. It's a Heart Day. World Heart Day. है जी क्या? बेसिकली देखें, ये हार्ट का प्रॉब्लम पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी और एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, और बढ़ता जा रहा है ये, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रहा है और यंग लोगों में हो रहा है। तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि इससे बचा जा सके, बिकॉज हार्ट डिजीज़ जो है 80% जो है वो प्री मेच्योर हार्ट डिजीज़ प्रिवेंटेबल है, ठीक है ना। तो उसको अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में, तो उससे ये है कि काफ़ी हद तक जो है वो दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। लिहाजा हर साल बेसिकली ये वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है, और मकसद इसका यही है कि डिफरेंट हार्ट के हवाले से जो है वो एक्टिविटीज़ की जाएँ, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और किस तरह जो है वो दिल की बीमारियों से जो है वो बचा जा सकता है। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपको लगता है कि ओवरऑल चेंजेस आए हैं वर्ल्ड है, हम लोग हार्ट डे जब डिस्कस करते हैं तो ओवर टाइम जितना ज़्यादा हम रिस्क देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, अगर मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी पूछूं तो जितना ज़्यादा हम रिस्क देख रहे हैं, उतना ज़्यादा क्या हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है? देखिए, लोगों को अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बीमारियां वो भी बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि पहले ये जो प्रेवलेंस था दिल की बीमारियों का, कहीं होता था 10%, 15-20% होता था, अब जाके 30-40% हो गया है। तो बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, अवेयरनेस अपनी जगह है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस के साथ प्रिवेंशन के जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो आज डिस्कस करें आपके साथ उनकी। अच्छा, डॉक्टर मसूद, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो लोग अक्सर कहते हैं कि बड़ी उम्र के जो मर्द होते हैं सिर्फ उन्हीं को हार्ट डिजीज़ेज होती हैं, या सिर्फ उन्हीं को हार्ट अटैक का रिस्क होता है। क्या ये मिथ है कि गलत है? नहीं, ये तो मफरूज़ा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरह देखा जाता है खाली बड़ी उम्र के मर्द नहीं, औरतों में भी बीमारियां आ रही हैं दिल की, और ये हार्ट अटैक के हवाले से। और फिर अब जो देखा जा रहा है वो तो बहुत ही जवान लोगों में, यानी 20 साल, 30 साल, 40 साल इनके अंदर देखा जाता है, और कई दफ़ा तो ये इनकी सडन डेथ हो जाती है। तो ये तो अब बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन में भी देखा जा रहा है ये दिल का। तो डॉक्टर बशीर, अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट हेल्थ क्यों ज़रूरी है, अगर ऑडियंस में आपको लोग देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे कि क्यों? देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रीफली कहना चाहूँगा, ये जो मफरूज़ा था कि जो ओल्ड एज का, ये वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए तो किसी हद तक सही था। लेकिन हमारे यहाँ साउथ एशियंस में, स्पेशली पाकिस्तान में, तो जो है यंग लोगों में बहुत ही कॉमन हो गया है। मैं तकरीबन 12-15 साल US में रहा, रेयरली 50 से कम किसी को हार्ट अटैक का सुनते थे या होता था, जबकि यहाँ जब मैं वापस आया तो लिटरली 20s में और 30s में, द यंगेस्ट वन आई सॉ वाज अ 19-year-old विद अ मैसिव हार्ट अटैक एंड ही कुडंट मेक इट एंड डाइड ऑन द टेबल ड्यूरिंग द एंजियोप्लास्टी। तो ये जो है यंग लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब तो ये है कि बीइंग ए साउथ एशियन, मतलब इस पार्ट से जो बिलोंग करते हैं, दैट इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट प्रॉब्लम, और यंग लोगों में वो भी, ठीक है ना। And why is that? इसके बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं। डेफिनेटली रिस्क फैक्टर्स तो अपनी जगह पे हैं, जो दिल के हवाले से जो रिस्क फैक्टर हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, शुगर, डायबिटीज़ जो है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्रेवलेंस कंट्रीज़। हाइपरटेंशन भी ऑलमोस्ट जो है 50% हो गया है, और जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। अभी हमने जो है एक स्टडी लॉन्च की है पाकिस्तान में, पाक सेहत के नाम से, और उसमें हमने क्या किया कि यंग लोग जो थे, लिटरली मतलब बिटवीन 30 to 60 डिफरेंट एज ग्रुप्स लिए हैं जो हेल्दी हैं, ठीक है ना, और उनको हम बेसलाइन तमाम टेस्ट करके और उनको फॉलो करेंगे लॉन्ग टर्म ओवर 10 years टू सी कि ये क्यों प्रॉब्लम होता है। तो उसमें ये देखा गया है कि लिटरली जो बेस लाइन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, अपने आप को वो हेल्दी समझ रहे थे, जब हमने उनको चेक किया तो ऑलमोस्ट 48% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर था, 70% लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, 70% ओबिसिटी की रेंज में, उनका वेट जो है वो ओबिसिटी की रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम मेल न्यूट्रिशन है और लोग वो कम होंगे, और अक्सर लोगों का यही सवाल, लेकिन
लिटरली बेस्ड ऑन द हाइट एंड वेट उनका जो वो बॉडी मास इंडेक्स है वो ओबिसिटी की रेंज में आ रहा था। इसी तरह से जो है स्मोकिंग का रिस्क वेरी हाई है। यंग लोग स्मोकिंग में, स्मोकिंग अक्सर लोग कहते हैं कि स्मोकिंग से हार्ट का क्या प्रॉब्लम है, वेप इज जस्ट एज वेप इज एज डेंजरस डेफिनेटली। और ना सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग बल्कि पैसिव स्मोकिंग इज एज बैड एज एक्टिव स्मोकिंग। तो घर में कोई एक शख्स पीता है तो पूरी फैमिली पी रही है। तो ये चीज़ें जो हैं और फिजिकल इनएक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली हमारी इतनी ज़्यादा हो गई है, बच्चों से लेके बड़ों तक स्कूल्स हमारे घरों में खुल गए हैं, कोई एक्टिविटी लेवल नहीं है, गेम्स ख़त्म हो गए हैं, हर कोई वो फ़ोन पे सोशल मीडिया पे वो लगा हुआ है, टाइम ही नहीं है, हमारी लाइफ्स इतनी बिजी हो गई हैं। जब किसी से बात करें कि एक्सरसाइज करने के लिए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो सुबह जाते हैं 7 बजे, शाम को 7 बजे 8 बजे वापस आते हैं, वी डोंट हैव टाइम टू डू इट। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि टाइम आपको निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। यू हैव टू हैव प्रायोरिटीज इन योर लाइफ। अगर आप अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं निकाल सकते, प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, तो इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो अक्सर उनको ये कहता हूँ। ऑफ कोर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर हमीद, क्या आपको लगता है कि एक दफ़ा एक बंदे की हार्ट हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाए तो क्या ये रिवर्स हो सकती है? क्या हम अभी से, आपको ऑडियंस में जो लोग देख रहे हैं, क्या वो अभी से कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि अपनी हार्ट हेल्थ बेहतर करें? किस तरह कर सकते हैं? हाँ, इसमें देखिए ये रिवर्सिबल है, लेकिन अर्ली स्टेज के अंदर। अच्छा। जो बीमारी जब शुरू होती है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। उसमें रिस्क फैक्टर कंट्रोल करके, जैसे बशीर साहब ने बताया, हाइपरटेंशन कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल अपना कंट्रोल रहे, बॉडी वेट कंट्रोल हो, एक्सरसाइज हो, तो उसमें ये होता है कि ये आप रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन रिवर्स करने से बेहतर ये है कि हम पहले ये बात करें कि भाई बचें, आप बचें, बिल्कुल परहेज करें। बचने में ये इशू आ जाते हैं कि ये जो बात हो रही है कि भाई सबसे ज़रूरी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अपना वज़न कंट्रोल रखें। जब वज़न बढ़ना शुरू हो गया, ओबेसिटी लेवल में जब आप आ गए, तो समझें ये दूसरी चीज़ें जो है ना इसकी बोनसेस हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। और एक बात मैं और ऐड करूं कि ये जो हम आजकल देख रहे हैं ना जनरेशन्स के अंदर, कि जो नींद के हालात हो गए, रात को 2 बजे सोना एक नॉर्मल बात हो गई, टिकटॉक देखते रहो, फेसबुक देखते रहो, इनके साथ स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इसमें ज़रूर कि ये चीज़ें ऐसी हैं, रिवर्सिबल भी हो सकती हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, लेकिन एक दफ़ा जब काफ़ी आगे बढ़ जाए ना मामला, फिर बस वो मैनेजेबल है कि भाई अब आप इलाज कराओ, स्टेंटिंग कराओ अपनी, वो फिर मैनेजेबल। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग पाक सेहत की इनिशिएटिव की बात करते हैं और अगर हम देखते हैं कि हमने रिसेंटली अगर शुरू किया है, तो हमारे व्यूअर्स को आप कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम इससे और क्या सीख सकते हैं, और आपने और क्या आपकी फाइंडिंग्स थी जिससे हमारी ऑडियंस को फ़ायदा हो? तो देखें, एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने अभी रिस्क फैक्टर के वाले से बात की, और जैसे मैंने कहा कि ये हेल्दी लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि हाई ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, शुगर भी बढ़ा हुआ है। ये जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं ना, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, ये बेसिकली वी कॉल देम साइलेंट किलर्स। ठीक है, इनमें पता नहीं चलता, आपको तकलीफ कोई नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे पता चलता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। कैसे पता चलता है? सर में दर्द होता है। भाई वो सर दर्द की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर सर में दर्द नहीं होता। तो ये जो चीज़ है कि मुझे पता चलता है, ये नहीं है। आप जब तक चेकअप नहीं कराएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप, हम कहते हैं पिछले एक्चुअली आज से 2 साल पहले ये जो वर्ल्ड हार्ट डे का स्लोगन था, नो योर नंबर्स, और नंबर्स में ये था कि आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए, आपको अपना शुगर पता होना चाहिए, आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स और वेस्ट सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए। तो ये नंबर्स आपको चेक कराने पड़ेंगे। आप कहेंगे जी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये इसीलिए ये जो पाक सेहत से हमें यही पता चला कि जो अपने आप को बिल्कुल हेल्दी, हमने ये 2000 लोग लिए पूरे पाकिस्तान से, जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं था इससे पहले, वो बिल्कुल हेल्दी थे, अपने आप को हेल्दी समझ रहे थे, और रैंडमली हमने उनको चेक किया तो वी फाउंड आउट कि 48% हैड हाई ब्लड प्रेशर, व्हिच इज रियली ए ह्यूज नंबर, अलार्मिंग नंबर। और हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि अगर उनको पता नहीं चलेगा और बाद में उनको हार्ट अटैक हो सकता है, फालिज हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो सो दीज आर साइलेंट किलर्स, यू नीड टू गो एंड चेक योरसेल्फ एंड ट्रीट। और अगर आप वो रिस्क फैक्टर्स आपको पता चल जाएंगे तो आप ट्रीट करेंगे तो किसी हद तक बच सकते हैं। हार्ट डिजीज़ का मसला ये है, एक दफ़ा हो गई, इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, एंड नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ बट फॉर द होल फैमिली। इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम,
फिजिकल प्रॉब्लम और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, बिल्कुल। ये सारे मसले जो हैं वो आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी लाइफ लॉन्ग चलेंगे। सो बिल्कुल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर दैट ग्रेट थॉट। एंड आई थिंक हम लोग अगर इससे कोई मैसेज लें ब्रेक पे जाने से पहले तो वो ये कि डू यू नो योर नंबर्स, क्या आपको लग रहा है कि आप हेल्दी हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपने चेकअप्स कराएं एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर, टेक योर हेल्थ रिस्पॉन्सिबली। इसी नोट पे हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वी विल बी बैक सून। वेलकम बैक माय लवली एंड हेल्दी पीपल। हम बात कर रहे हैं आपके हार्ट हेल्थ की एंड हमारे पास दो बहुत कॉम्पिटेंट गेस्ट्स हैं, डॉक्टर मसूद एंड डॉक्टर बशीर। मैं उनसे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। ब्रेक में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि हार्ट हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो यू नो डॉक्टर मसूद, अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं हेल्थ के अंदर और हम किस तरीके से अर्ली प्रिवेंशंस ले सकते हैं, तो आप क्या बोलें? देखिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। इसमें इस तरह बात की जाती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाती है। बिल्कुल। तो दुनिया भर में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है 50 के करीब नॉर्मल होता है। हमारे यहाँ तो आम शाम कराची लाहौर के अंदर आम हालात के अंदर ये 150-200 होता है। हाँ, 300 हुआ था कुछ दिनों पहले। जब स्मॉग आ जाती है तो 400 हो जाता है। 400 हो जाता है, 1000 तक ये जा जो एयर क्वालिटी है ये तो कौन करेगा, आम आदमी तो नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट पॉलिसी कर सकती है। और ये जो इसके अंदर बात की जाती है हमेशा कि भाई ये जो इसके पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, खैर वो टेक्निकल डेटा है। नहीं, हमने किया हुआ डिस्कस। बेसिक ये है कि हम बात कर रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग की, लेकिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 है तो आप समझें 24 घंटे में आप 3 सिगरेट तो वैसे ही पी रहे हैं। अच्छा, हम नहीं पी रहे, हमारे बच्चे भी पी रहे हैं। तो जब प्रिवेंशन की बात आएगी तो एक तो इसकी बात आएगी कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों आ रहा है, तो उसमें ट्रैफिक एमिशन सबसे ज़्यादा है। और ये पॉलिसी मेकर्स, आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं पॉलिसी मेकर से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, इन्होंने एक बिल पास करना है, करा हुआ भी होगा, इम्प्लीमेंट करें कि भाई ये जो ट्रैफिक एमिशन इतना हो रहा है इसको कंट्रोल करें। और पुराने व्हीकल्स भी। हाँ जी, दूसरा पॉल्यूशन आ जाता है ये फैक्ट्री से जो हो रहा है, यानी ये तो एक एयर का हो गया। अब उसके बाद ये कि जो फैक्ट्री वेस्ट जा रहा है सारा का सारा, जिसमें लेड भी जा रहा है, आर्सेनिक भी जा रहा है, ये सारी फैक्ट्रीज छोड़ रही होती हैं अपने दरियाओं के अंदर और वहाँ से फिर वो चीज़ें ग्रो हो रही होती हैं। तो अगर हम ये प्रिवेंशन की बात इसमें भी आ जाएगी कि गवर्नमेंट लेवल पे ये बात हो, स्ट्रिक्टनेस हो कि भाई ये सारी चीज़ों से बचना है, वरना आम आदमी तो मारा ही जा रहा है। हम बात करें चलें, उसको तो हम समझा रहे हैं कि तुम भाई अपने नंबर चेक करो, अपना ये करो, लेकिन ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एंड डेंजरस है और आपके बस में नहीं है। बिल बस में भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर बशीर, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिकल एक्टिविटी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो आपको सुन रहे हैं, क्यों ज़रूरी है? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत अहम एक मेजर रिस्क फैक्टर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है, और वो जैसे हमने पहले बात की बहुत कॉमन हो गया है। और फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप हफ्ते में, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी रिकमेंड किया है कि 5 डेज ए वीक 30 to 45 मिनट्स अगर ब्रिस्क वॉक करते हैं तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क 40% कम कर सकते हैं। ठीक है ना, 40%, विच इज़ नो अदर इंटरवेंशन कैन डू दैट। ठीक है, चाहे आप कितने ही मेडिसिन या कुछ भी करें वो नहीं करती। ये सिंपल चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अब वो सवाल वही है, मैंने पहले भी जो बात की कि जी हमारे लोग अक्सर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, टाइम पहली बात तो ये आपको निकालना है, और डे टू डे एक्टिविटी में आप इनकॉर्पोरेट बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। आप किस तरह कर सकते हैं, अगर आपके पास ठीक है डेडिकेटेड आधा घंटा या 45 मिनट अगर नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, जो कि मैं समझता हूँ वो एक लेम एक्सक्यूज़ है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और अपने लिए अगर आपके पास नहीं है टाइम तो इट्स रियली सैड। एंड यू आर अ साइक्लिस्ट एज वेल, आप भी सुबह उठते हैं जल्दी और डॉक्टर, हमारा भी लाइफस्टाइल, डॉक्टर साहब का भी और मेरा भी, मैं सुबह 7:30-8 बजे हॉस्पिटल जाता हूँ, शाम को 8 बजे आता हूँ, बिजी। सो व्हाट आई डिड कि जी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और फिर उसके बाद हम एक ग्रुप बनाया हुआ है, साइकिलिंग पे जाते हैं, जिम पे भी जाते हैं। सो यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच आल्सो। एग्जैक्टली, यू हैव टू। तो उसमें यह है कि मैं क्या कहता हूँ, देखिए जो आपने जो पूछा कि जी डे टू डे किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो अगर डेडिकेटेड टाइम नहीं भी है तो मैं क्या कहता हूँ कि देखें, आप एक तो ये है कि अपने जहाँ पे काम करते हैं आप लिफ्ट इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। जब भी आपके पास टाइम होता है आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, बजाय अगर किसी कोलीग से बात करनी है फ़ोन पे बात करने के लिए, बजाय आप उनके पास चले जाएं, उसमें अगर सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर लें तो और अच्छी बात है। लंच ब्रेक आपके पास होती है, उसमें लंच करके जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है आपके पास, आप ऑफिस के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा लें। अगर आप बस पे सफ़र करते हैं तो एक स्टॉप पीछे उतर जाएं और थोड़ा वॉक कर लें, या जाते हुए अगले स्टॉप से बैठ जाएं। गाड़ी बदकिस्मती से हम क्या करते हैं कि गलत जगह पे खड़ी करनी है, सबसे करीब खड़ी करनी है। इससे बेहतर है कि आप दूर पार्क कर लें गाड़ी, वहाँ से वॉक करके आ जाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप डे टू डे, अच्छा आपके पास
ज़रूरी नहीं कि आप लगातार, वैसे तो बेहतर है कि अगर आप आधा घंटा 45 मिनट एक साथ करें, लेकिन नहीं कर सकते तो ये 10-10, 15-15 मिनट की एक्टिविटी जो है कुछ ना कुछ वो ऐड करेंगी अगर आप वो नहीं कर सकते। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ईजी, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा इसमें, सिर्फ आपने टाइम निकालना है और वो भी अपने लिए, किसी के लिए नहीं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, वेरी वेल पुट फॉरवर्ड एज वेल। एंड मैं भी अक्सर यही शो पे बोल रही होती हूँ कि रात के खाने के बाद ही आप बेशक अगर अपने मियाँ या अपनी बीवी के साथ ही 2 मिनट वॉक कर लें तो आप लोग कैचअप भी कर लेंगे दिन कैसा गुजरा और आप लोगों की वॉक भी होगी। ऑलराइट गाइस, इसी नोट पे हम जा रहे हैं ब्रेक पे। सी यू शॉर्टली। वेलकम बैक माय लवली पीपल। हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी हार्ट हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 सितंबर वाज वर्ल्ड हार्ट डे और डोंट मिस अ बीट थीम थी, हम इसके बारे में अभी बात कर ही रहे थे। एंड यू नो डॉक्टर, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि हमारी खाना कितनी अहमियत लगता है हार्ट हेल्थ में, आप बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे, हम खाना गर्म करते हैं फिर माइक्रोवेव करते हैं फिर करते हैं, तो ज़रा हमें बताएं क्या सही तरीका है। देखिए, खाने का ये है कि वही सारी चीज़ों के अंदर जाके ना हमारे जिस्म में रग रग में पहुंच जाता है उसके। तो सबसे ज़रूरी तो ये है ये रोगन का इस्तेमाल, और जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो जमने वाली चर्बी है, और ये घी जो बनास्पति घी कहते हैं, इसको ये बनाते जब हैं तो इसमें से हाइड्रोजन पास करते और एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांस फैट का। लेकिन नाजरीन के लिए ये है कि भाई ये जमा हुआ जो घी होता है ये बिल्कुल सेहत के लिए सही नहीं। दूसरा ये हो रहा है कि हम कुकिंग ऑयल में बनाते हैं लेकिन फिर उसको ये रख देते हैं अलग, फिर दोबारा गर्म करते हैं, तो बार बार जब उसको गर्म करेंगे उसमें ट्रांस फैट बन जाती है, वो डेंजरस हो जाता है। और तीसरा मैसेज ये है कि भाई तेल रोगन कम से कम इस्तेमाल करें। ये हो गया देसी घी अच्छा है, और भाई देसी घी चलो अच्छा होगा लेकिन उसको भी कम से कम इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल को भी, हर चीज़ को कम इस्तेमाल करें। एक तो ये, दूसरा ये हमारी डाइट के अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो गए, ये जिसके अंदर हम जंक फूड की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कोल्ड ड्रिंक है, शक्कर है। अब ये जितने कार्बोहाइड्रेट हैं ये बॉडी में जाके इंसुलिन स्पाइक करते हैं, और इंसुलिन जो है ना वो जाके डेंजरस है इन्फ्लेमेशन के लिए, तो वो हार्ट अटैक और सारी चीज़ें वहाँ से। ठीक है। तो खुराक की जब बात हुई तो भाई ये है कि हमें स्पाइक नहीं होनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट कम हो, वेजिटेबल्स हमारी डाइट में हो, फ्रूट्स बैलेंस डाइट हो और होल ग्रेन हो। बिल्कुल। अब हम लोग जो है वो कुछ सवाल हैं जो हमें अक्सर लोगों से आते हैं, मिथ्स हैं जो लोग गलत समझते हैं। मैं आप लोगों से जलीली मिथ पूछूंगी और आप लोग मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्यों। ठीक है। हार्ट अटैक्स जो है वो उन लोगों को नहीं होते जो एक्टिव होते हैं, हार्ट अटैक जो है वो सिर्फ उन लोगों को होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं। देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। अनहेल्दी को तो डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा होता है, हेल्दी अगर हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है। स्पेशली क्योंकि जैसे हमने कहा कि बहुत से रिस्क फैक्टर जो हैं वो साइलेंट है, आपको पता ही नहीं होता, और वो बाय द टाइम फर्स्ट टाइम उनकी प्रेजेंटेशन वो हार्ट अटैक होती है। और जब हार्ट अटैक जो मेजर अटैक होता है 50% ऑफ द पीपल डोंट रीच द हॉस्पिटल, देयर इज अ सडन डेथ। तो इसलिए जो है ये और ज़रूरी हो जाता है कि अपना चेकअप करवाएं और अपने रिस्क फैक्टर को पता करें क्या है, पता करें। ठीक है। अच्छा, क्या हमें वेट करना चाहिए देखने के लिए कि नहीं यार मेरे सिम्टम्स थोड़े ख़राब होंगे तो तब मैं डॉक्टर के जाऊं, कि मुझे फ़ौरन डॉक्टर के चले जाना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। इसमें तो ये है कि डेफिनेटली जैसे ही आपको ज़रा से भी सिम्टम हो, और सिम्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है आपने हार्ट के हवाले से, कि कोई भी सिम्टम जो पहले आपको नहीं होते थे आप एक्सर्शन पे होने लगे हैं, चलने में दर्द होने लगा है, चलने में सांस फूलने लगा है, चलने में दिल की धड़कन तेज़ होने लगी है, जो पहले नहीं होती थी और अब होने लगती है, तो फौरी आपको जो है वो चेकअप कराने की ज़रूरत है। इसका वेट ना करें जब चीज़ें जो है ज़्यादा सीरियस हो जाएँ। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, और लेट्स से अगर कोई बहुत सारे सालों से स्मोक कर रहा है और अगर एकदम से वो स्मोकिंग छोड़ दे, क्या उसको भी कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं तो उसके अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, जो भी डेंजरस चीज़ें जाती हैं, लेकिन उसमें ये के चांसेस ग्रेजुअली जब छोड़ देते हैं तो बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। बेस्ट है। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने इतने अच्छे तरीके से ये टॉपिक को ऑब्जर्व किया, हमने इस दिन को ऑब्जर्व किया और डिसाइड किया कि हमारी हार्ट हेल्थ जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लास्ट मैसेज छोटा सा वन लाइनर अगर आप देना चाहें? मैं ये कहूँगा प्लीज़ प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें, प्रायोरिटाइज करें। एक्सरसाइज का टाइम निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है, और ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है। मैं ये मैसेज दूंगा कि दिल जो धड़कता है वो 1 मिनट में तकरीबन 70 दफ़ा धड़कता है, तो 1 सेकंड से भी कम वक्त में आप डिसाइड करें कि आपने अपना चेकअप कराना है, अपने नंबर्स पूरे करने हैं और दिल की बीमारियों से बचना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू लवली जेंटलमैन टू बी हियर एंड एक्सप्लेन दिस टू अस। थैंक यू।